पावन परिसर में विश्नोई समाज के चतुर्थ जिला स्तरीय विश्नोई प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए मेहमानों, मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री गुरुवर आचार्य डॉक्टर गोवर्धन राम जी, समाज के पधारे हुए सज्जनों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति एवं बुजुर्गों, आज विश्नोई समाज का जो ये चतुर्थ सम्मेलन होने जा रहा है, समाज की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। विश्नोई समाज की ये पहल जो वास्तव में एक चल करके चतुर्थ पायदान पर पहुंची है, मैं उनकी सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया, समाज में उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए कार्यक्रम करने की पहल की। मित्रों, हर समाज में सम्मान की परंपरा रहती है, हर समाज में अपनी एक चुनी हुई मर्यादा रहती है। हमारे भी विश्नोई समाज की एक अलग से मर्यादा है। उस मर्यादा में रहते हुए हम सब ने जो आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो काबिले तारीफ है। सज्जनों, समाज में कई इस प्रकार की प्रतिभा होती है जिनको निखार करके मंच पर लाने का जो काम करता है, वह वास्तव में समाज का सबसे प्रमुख प्रतिभा है। समाज में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको निखारने के लिए, उनको आगे लाने के लिए मंच नहीं मिलता है, लेकिन समाज के द्वारा एक मंच स्थापित किया गया है। हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करना उन युवाओं का, उन पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों का, उन बालकों का, उन नौजवानों का हौसला अफजाई किया जाता है कि आप आगे बढ़िए, समाज आपके साथ है। मित्रों, समाज की बहुत सारी चीजें होती है। समाज के द्वारा हमें मिला हुआ गॉड गिफ्ट वास्तव में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है। भगवान जाम्बू जी ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी, उस समय हम सबको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन वो तोहफा एकदम साइलेंट था, वो तोहफा एकदम मौन था, वो तोहफा किसी को दिखता नहीं था। लेकिन न दिखने वाला तोहफा भी हमारे जीवन में आज एक वट वृक्ष की तरह खड़ा हुआ है, और उस तोहफे का नाम है हमारी एक 29 नियमों की मर्यादा। उस मर्यादा में रहते हुए हम सब समाज के एक बात को मान करके, और हमारे ही समाज का एक स्टेप बाय स्टेप खड़ा हो, हमारा समाज सबसे अच्छा समाज कैसे बने, हमारा समाज सबसे मर्यादित समाज कैसे बने, हमारे ही समाज का निकलने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचे शिखर पर कैसे पहुंचे, इसकी हम सबसे एक आचार संहिता दी थी। मित्रों, भगवान जाम्बू जी ने जिस समय विश्नोई समाज की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने जिस जगह जो व्यक्ति रहता था उसको उस जगह रहने के लिए नहीं छोड़ा था स्थान, कहा कि आप यहाँ से उजड़ जाओ और कहीं अन्यत्र जाकर के रहो, और वहां रह करके तपस्या करो, साधना करो। लेकिन विश्नोई समाज जो धर्म ग्रहण करने वाले सज्जन, जिन्होंने अपना जो मूल घर था उसको छोड़ करके अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो गए, और आज उस तैयारी का नजारा हम सबके सामने है। पूरे भारत में जहाँ कहीं विश्नोई समाज रहता है, बड़े ठाट और बाट के साथ रहता है, बड़ी इज्जत आबरू के साथ रहता है। जो भी विश्नोई समाज का व्यक्ति अपना घर छोड़ करके बाहर निकला, आज तक कभी खाली हाथ घर नहीं लौटा है, क्योंकि हमारे अंदर एक इस प्रकार की भगवान जाम्बू जी ने आशीर्वाद के रूप में प्रतिभा के रूप में हम सबको उभार करके उन्होंने भेजा है। इसलिए आज विश्नोई समाज का एक भी नौजवान यदि किसी भी काम में हाथ डालता है, उस काम को ऊंचे शिखर पर पहुंचे बिना छोड़ता नहीं है। इसलिए आज एक छोटा सा समाज जिसकी हजारों प्रतिभा आज पूरे भारत में जहां कहीं भी जा करके देखेंगे, अच्छी पोस्ट पर विश्नोई समाज के लोग मिलेंगे। इसका कारण है कि हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे समाज की मर्यादा अच्छी है, हम समाज में जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, हमारा पैरवासा अच्छा है, हमारे बोलचाल का ढंग अच्छा है। ये सारा होने के कारण ही हम सब पर एक आशीर्वाद बना हुआ है।
मित्रों, समाज तो इस देश में बहुत सारे और भी रहते हैं, प्रगति के रूप में बहुत सारे समाज आगे भी बढ़े हैं, लेकिन उन समाज की जनसंख्या देखते हैं और विष्णुई समाज की जनसंख्या से यदि तुलना करते हैं तो हम बहुत कुछ पीछे हैं। लेकिन पीछे रहने के बाद में भी यदि कोई काम की तुलना करते हैं, उद्योगपतियों के रूप में यदि समाज की तुलना करते हैं, तो समाज आज सबसे अग्रणी स्थान पर खड़ा है। इसके पीछे भगवान जाम्बू जी का आशीर्वाद है। हम सबको एक राह पर चलाने का काम किया, हम सब एक माला के मणके बनकर के कैसे रहे, इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान जाम्बू जी ने हमको दिया था। इसलिए आज हम सब जितने भी लोग समाज के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे संस्कारों के रूप में जाने जाते हैं, मर्यादा के रूप में जाने जाते हैं, ये सारे कहीं न कहीं हमारा एक जो अंतिम पहला स्थान था, वो हमारा स्थान बहुत उत्तम था, वो स्थान पवित्र था, वो अच्छा स्थान था। इसके कारण आज हम सब इस शिखर तक पहुंचे। मित्रों, समाज की यदि अपन परंपराओं की बात करते हैं तो विष्णुई समाज की परंपरा किसी समाजों से कम नहीं है। विष्णुई समाज की परंपरा बहुत सुंदर और सात्विक है। कम खर्चे में समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम खर्चे में हमारे रीति रिवाज कैसे पूरे किए जाए, ये सारी यदि कोई दुनिया में सीखने की जगह है तो वो विष्णुई समाज है। क्योंकि विष्णुई समाज हर काम को शुभ करने से लेकर के और पूरा करने से पहले कभी श्वास नहीं खाता है। वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक सुख और चैन से बैठता नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी एकता, हमारी सजगता, हमारा सरल व्यवहार और हमारा व्यवहार ही दुनिया की नजरों में हमारा एक आईना बन करके खड़ा हुआ है। लेकिन समाज की बुराइयां न करते हुए मैं छोटी सी एक तो बात और कहना चाहता हूं। आज इस समाज में दो प्रकार के रास्ते बन चुके हैं। एक रास्ता थोड़ा सा गलत रास्ते की ओर जा रहा है, एक अच्छे रास्ते की ओर जा रहा है। समाज के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तैयार है और चलते भी है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका रास्ता हल्का सा भटक चुका है। मैं उन परिवारों से आह्वान करता हूं, मैं उन परिवारों से आग्रह करता हूं कि हम परिवार यदि हमारा रास्ता भटक करके यहाँ नक्कर दिशा में चला है उसको रोकने का प्रयास करें। हम हमारे यदि परिवार में कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार है उसको हम कैसे उठा करके हमारे साथ खड़ा करें। हम जिस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं हमारा भाई भी हमारी दौड़ में दौड़े, अच्छे रास्ते पर चले। इस प्रकार का व्यवहार और संकल्प हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि आज का समय वैज्ञानिक युग का समय है। इसमें यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि बैठ जाएंगे तो आने वाले समय में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। भगवान जाम्बू जी ने अपनी शब्दवाणी में स्पष्ट कहा है कि उत्तम कुली का उत्तम न होगा कारण क्रिया सारों। कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने से अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता और यदि कोई नीचे कुल में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी एक मैं मेरे मन से मानता हूं कि एक कमजोरी भी है छुआछूत नाम की। हम यदि छुआछूत करते थे समाज के अंदर, जिसके कारण हम कुछ वर्षों तक पीछे रहे थे। हो सकता है जहां हमको लगता है ये गलत जगह, वहां अपना व्यवहार नहीं होना चाहिए, वहां हम बैठेंगे नहीं, वहां उठेंगे नहीं। लेकिन छुआछूत नाम की जो बीमारी है उस बीमारी को हम सबको 2 कदम पीछे छोड़ना होगा। यदि हम छुआछूत को साथ लेकर के चलेंगे तो ऊंचे पायदान पर पहुंचने के लिए हमें कई प्रकार की बाधाएं आएगी और उन बाधाओं को हमको पार करना पड़ेगा। इसलिए छुआछूत नाम की बीमारी है उसको एक लिमिट दायरे में रखिए, हमारे परिवार के रिलेशन तक ही रखिए, उससे आगे नहीं बढ़ावे इसको। यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बीच में हजारों समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें 1 नहीं 10 बार भी कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए हमको सारे समाज की बातें अच्छी है उनको रोक करके रखना होगा, समाज की अच्छी बातों पर मंथन करना होगा। लेकिन समाज में जो कुछ छोटी छोटी बुरी बातें हैं उन बातों पर भी विचार करना होगा। बुरी बातें कैसी छोड़ी जाए, समाज में बुरी बात को कैसे त्यागा जाए, बुरे से हम कैसे दूर जाएं, इन सब विषयों पर समाज में बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। यदि हम सब लोग यदि समाज की बुरी बातों को रोक लेंगे तो आज हमारा समाज जिस गति से प्रगति कर रहा है हम इससे हजारों गति से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए समाज की कई प्रकार की छोटी बड़ी बातें, उन बातों को जाजम पर छोड़ करके और समाज के अच्छे शिखर पर पहुंचने के लिए जो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा है, उसने समाज को कैसे आगे बढ़ाया है, खुद कैसे आगे बढ़ाए, उन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कभी कभी उदाहरण के रूप में कहता हूं कि एक IAS बनने वाला आदमी, IPS बनने वाला आदमी, उनसे जाकर के कभी चर्चा करिए, उनसे डिस्कशन करिए कि आप किस प्रकार पढ़ करके आगे बढ़े थे,
उनसे उनके भोजन के बारे में पूछे, संकोच मत करिए कि आप क्या खाते थे, पढ़ते थे जब, आप कैसे सोते थे, कितने सोते थे, कितना पानी पीते थे, स्नान कब करते थे, रात्रि में विश्राम कब करते थे। ये सारी बातें उनसे सीख लीजिए और उन्हीं बातों पर हमको चल करके वो शिखर हमें भी प्राप्त करना चाहिए। समाज के अंदर सीखने के लिए पहले हमें एक मंच चाहिए और मंच के रूप में आज समाज में कोई कमी नहीं है। हमारे समाज के हजारों की संख्या में IAS बने हुए हैं, RAS बने हुए हैं, RDS बने हुए हैं। उनसे आप चर्चा करिए, जाजम पर बैठ करके उनसे विचार करिए, एक एक बात को उनके मन से क्रोधिए कि आपने जिस प्रकार का ये मंच हासिल किया है, जिस प्रकार का शिखर आपने हासिल किया है, उस शिखर पर हमें भी पहुंचना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि हम इन सब बातों पर यदि गौर करेंगे तो हम उस शिखर को छोड़ नहीं पाएंगे। मेरे पास के गांव का मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं। मेघवाल समाज का एक परिवार था, मात्र एक परिवार, और उसमें से एक व्यक्ति पढ़ करके और अध्यापक बना था। मित्रों, अध्यापक आज उसी परिवार के लगभग 34 परिवार है और 34 के 34 परिवारों में से हर भाई टीचर, लगभग 70 लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी है। पहली बार एक व्यक्ति सरकार की नौकरी लगा था। आज उस परिवार में से 70 लोग हैं वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस परिवार में अच्छे संस्कार आए होंगे। यहाँ जिसने पहली बार ये मुकाम हासिल किया था उसने समाज को राह दिखाने का काम किया, परिवार को राह दिखाने का काम किया, इसलिए आज उसका पूरा खानदान है वो अच्छी पोस्ट पर है। मित्रों, हमारे समाज के भी जो आज आगे बढ़े हुए नौजवान हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी हमारे परिवार के, हमारे समाज के उन गरीब लोगों को गोद ले। एक नौजवान, एक गरीब परिवार के जवान को अपने गोद लेकर के और उसके जीवन भर का पढ़ने का खर्चा मैं वहन करूंगा। पहली क्लास से लेकर के जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसका खर्चा मैं वहन करूंगा। इस प्रकार का हमारे नौजवानों को, लोगों को गोद लेना चाहिए। हो सकता है वो नौकरी लगे या न लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा गोद लिया हुआ बालक आगे बढ़ करके अच्छा काम करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने कुल का नाम रोशन करे। इस प्रकार नौजवानों की टीम खड़ी हो जानी चाहिए। आज हर एक परिवार को छोड़ करके एक परिवार में कोई न कोई अच्छा उद्योगपति है, कोई न कोई बिजनेसमैन है, कोई न कोई कर्मचारी है, लेकिन हम कितने लोगों को ले जाकर के इस अच्छे रास्ते पर चला रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक व्यक्ति घर से निकलता है और एक अच्छा बिजनेस शुरू कर लेता है, लेकिन समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को बिजनेस में ला करके खड़ा नहीं कर रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जाएगा, कभी किसी के काम आने वाला नहीं है। और यदि आप अकेले घर से निकले थे अच्छा बिजनेस करने के लिए और आपने समाज के हजारों लोगों को ले जाकर के बिजनेस की लाइन में खड़ा किया है, तो आपकी तुलना आज तो होगी नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी कि उस गांव का फला व्यक्ति घर से अकेला निकला था और अकेले के पीछे इतना बड़ा कुनबा हो गया कि एक ही हजारों लोग उस गांव के जाकर के बिजनेस करने लगे। इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए, हमारे समाज में होना चाहिए। हम यदि एक कदम आगे चलते हैं तो मेरा पड़ोसी मेरे से 2 कदम आगे चले, इस प्रकार का भाव हमारे मन में जगना चाहिए। यदि ऐसा भाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो कोई समाज का व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। यदि कोई समाज का व्यक्ति यदि गरीब है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, वो कैसे ऊंचा उठे, इस प्रकार हमको भी उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, हमको उस विषय पर विचार करना चाहिए। मित्रों, आज समाज का जो प्रतिभान सम्मान समारोह रखा हुआ है, बड़ा गर्व होता है इस बात को सुनकर के, मन में बड़ा उत्साह होता है कि कोई तो समाज का हीरा जगह है जिसने समाज को एक जाजम पर बिठा करके और इस क्षेत्र में जो प्रतिभा छुपी हुई थी, गांव में कहीं सुदूर क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसका बेटा बहुत अच्छे प्रतिशतों से अंकों से पास हुआ है लेकिन उसको कोई टटोलने वाला नहीं था, आज यहाँ सरनाऊ की टीम और साचोरी की टीम ने जो मिलकर के एक कदम उठाया है कि हम गांव और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले उन प्रतिभाओं को मंच पर ला करके और उनका सम्मान करेंगे और उनको चाहे जिस प्रकार का रास्ता दिखाना पड़े हम दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मेरा है और मेरा होने के नाते मैं मेरा सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। इतना भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। मित्रों, आज हम सबको इस मंच पर बुला करके हमें ये मंच दिया, आपने हमारा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं मेरी बात विराम करने से पहले एक समाज से हट करके एक अन्य विषय थोड़े 2 मिनट की चर्चा करता हूँ। मुझे लगता है कि समाज के मंच पर कोई अन्य प्रकार की बात करना ठीक नहीं है, फिर भी मन हुआ है आपसे मैं पहले माफी मांग करके बात करता हूँ। मित्रों, आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ा
अभियान चलाया जा रहा है श्री राम मंदिर का। मित्रों, हमारा समाज भी आज इस विषय पर थोड़ा सा विचार करे, गौरव करे। अपने ही जांबा महंत ने जैसे 5 लाख रुपए भगवान श्री राम के लिए वहां से दान लिए। मैं समाज के उद्योगपति जितने भी बैठे हैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि हम भी हमारे परिवार से अवश्य अंशदान दें। भगवान राम का जो दरबार बन रहा है, भगवान श्री राम का जो घर बन रहा है, उसमें हमारा भी अंशदान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लाखों रुपए में दीजिए। आज इस देश में एक बहुत बड़ा रूप से अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के आगे बहुत सारे छोटे छोटे लोग गांव में आएंगे, घरों में आएंगे। आप उनका दिल जीत करके और जो मांगे उनको आर्थिक सहयोग अवश्य देना। सबसे छोटा कूपन होगा वो मात्र 10 रुपए का होगा और 100 रुपए का होगा, हजारों का होगा, लाखों का होगा। लेकिन एक परिवार में यदि हम 5 लोग रहते हैं, मैं उन 5 से आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा दान नहीं दे सकते तो 10-10 रुपए के 50 कूपन अवश्य लें हमारे घर में। जब भी हम अयोध्या जाएंगे भगवान श्री राम के दरबार में, तब हमें बड़ा गर्व होगा मन में कि मैंने भी मंदिर बनाने में सहयोग किया था 50 रुपए का। वो हमारा भाव जगेगा, हमारा मन जुड़ेगा भगवान श्री राम के मंदिर से। चंदा छोटा हो चाहे बड़ा हो वो नहीं देखा जाता, हमारा अंशदान भगवान श्री राम के मंदिर में लगे, ये अवश्य होना चाहिए। आज मेरा जो समाज यहाँ बैठा हुआ है, मैं समाज से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, राजनीति की बातें परे छोड़ देना। समाज के नाते हम सबका एक मन रहे, हम सब एक रहे। राजनीति के क्षेत्र में चाहे हम 2 भाग में हो, 3 भाग में हो, वो राजनीति का क्षेत्र राजनीतिकता की रखिए। लेकिन यदि समाज का काम आ जाता है तो हम सब एक कदम पर बैठ करके हुंकार भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भगवान श्री राम का सबसे बड़ा यदि कोई भव्य मंदिर बन रहा है तो इस बार बन रहा है और उसमें हमारा बहुत बहुत भारी मात्रा में अंशदान लगे। आने वाले समय में लोग याद करें कि विष्णुई समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भगवान श्री राम के दरबार में अंशदान दिया था और ये अंशदान आने वाले हजारों वर्षों तक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण बन करके रहेगा। आज के इस सभा में पधारे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।